नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो है दिव्य दृष्टि की 5 परतों का क्या रहस्य है। हम अपनी दिव्य दृष्टि की 5 परतों को जल्दी से जल्दी कैसे साफ कर सकते हैं ताकि हमें भी तीसरी आँख के माध्यम से उन सारे अनुभव को कर सके जो कि सूक्ष्म जगत में घटित होते हैं। हम कैसे किसी भी व्यक्ति के पास में खड़ी हुई दिव्य शक्तियों का दर्शन करें, कैसे हम लोकों का दर्शन करें, एस्ट्रल वर्ल्ड में घूमें। तो दिव्य दृष्टि बहुत हेल्प करती है किसी भी व्यक्ति का भविष्य काल बताने के लिए, किसी भी व्यक्ति के पास्ट काल के बारे में बताने के लिए और किसी भी वर्तमान समय के बारे में बताने के लिए कि किसी भी व्यक्ति की क्या परेशानियां चल रही है और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हमें जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो हमारे एक तरीके से ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। हमें हमारे पास जो सिद्धि शक्ति कनेक्ट होती है दिव्य दृष्टि के माध्यम से, उनके माध्यम से हम काम कर सकते हैं, देख पाएंगे कि काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। शक्तियाँ हर किसी व्यक्ति के पास में हैं, आपके पास भी है, मेरे पास भी है और एक बच्चा होता है उसके पास भी होती है। बट क्या होता है, उसके ऊपर परतें होती हैं, परतों को साफ करना पड़ता है। कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके माध्यम से हम दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। आप शक्तिपात के माध्यम से भी खोल सकते हैं। बट हमारी जो सीरीज चल रही है थर्ड आई एक्टिवेशन सीरीज, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जैसे पिछली बार मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर किया था कि दिव्य दृष्टि खोलने में जो 12 गोले होते हैं जाप के, वो क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। वो वीडियो आपने वॉच करी होगी। अब मैं आगे का आपको प्रोसेस बताता हूँ। जब आपकी जाप बनने लगा आपकी बॉडी के अंदर, जाप आपकी कुंडलिनी उठी, जाप और ध्यान के माध्यम से आपकी कुंडलिनी सारे चक्र जागृत हो गए। धीरे धीरे जाप और कुंडलिनी आपके ऊपर आके आज्ञा चक्र पे आ गई। तो आज्ञा चक्र पे दृष्टि पे आके ये जो ऊर्जा आती है, तो ऊर्जा की जो गर्मी होती है, गर्मी की जाप ऊर्जा की गर्मी से ये आपकी दृष्टि की जो परतें होती है 5, या हम ये कहें कि मस्तिष्क अपने दिमाग की जो 5 परतें होती हैं वो आपकी मेल्ट होना चालू होती हैं। तो ये टोटल 5 परतें होती है, उन्हीं के बारे में। तो जैसे मेरे अकॉर्डिंग आपको जाप साधना जो बताई, जाप के हिसाब से आप जाप करना चालू करा, ध्यान करना चालू करा और ऊर्जा आपकी उठी, ऊर्जा उठ के यहाँ पे आने लगी तो आपको माथे पे वाइब्रेशन होने लगी। आपको ऐसा लगा कि कुछ चीज़ घूम रही है आपके माथे के ऊपर, आपका माथा भारी रहने लगा और आपकी परतें मेल्ट होने चालू हो जाती हैं। तो धीरे धीरे अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप दिव्य दृष्टि है जो मेरे खुद के अनुभव है, मैंने जो अपने गुरु के सानिध्य में साधना करी है वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो हमारी जो शुरुआती परतें होती है, पहली परतों पे आपको इष्ट देवता, आप जिसकी भी सेवा करते हो उससे संबंधित आपको सपन आने चालू हो जाते हैं। सपने आते हैं, सपने में ऐसी ऐसी आपको दर्शन होने लगते हैं जिस स्थानों पे आप जाते नहीं वो चीज़ आपको दिखने लगती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिया होती है तो वो भी खुल के वो भी दिख पाती है स्वप्न के माध्यम से, जब पहली परतों पे काम होता है। अभी थर्ड आई का कोई मतलब नहीं है। थर्ड आई का पहली जो हमारी दिव्य दृष्टि होती है उसका जुड़ाव पहली परत से होता ही नहीं है दूसरी परत से भी उसका जुड़ाव नहीं होता। अब बात चालू होती है दूसरी परतों पे, उसके अंदर वाइब्रेशन आएंगी, अच्छा होगा। सर के ऊपर यहाँ पर आपको चींटियाँ चलने का अनुभव होगा, माथा भारी रहेगा, चक्र घूमता महसूस होगा और कुछ कुछ अच्छे अनुभव होने चालू होते हैं। जब जाप भर जाता है, शरीर के गोले बन जाते हैं, गोले के बाद ये आपकी इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपकी दृष्टि की परतें साफ होती चली जाती हैं। अब आपकी एक्चुअल में दृष्टि जो लेना देना है वो है तीसरी परत से। जब दृष्टि की तीसरी परत पे जाते हैं तो तीसरी परत पे सबसे पहले आपको दिखना प्रारंभ होता है। अभी तक हमारी कंडीशन क्या थी, हम जब ध्यान करते थे, आंखें बंद करते थे, आंख बंद करने पे थर्ड आई पे हमें काला ही रंग दिखाई देगा। जब तक हम 2 परतों पे हैं तो काला ही दिखाई देगा वो अलग बात है, किसी की दृष्टि भी खुली है वो देख नहीं पाता। ये वीडियो भी मैं आने वाले अपने समय में इस सीरीज के अंदर लेके आऊँगा, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा अभी बात करते हैं तीसरी परत पे। अब जैसे आपकी दृष्टि की परतें 2 साफ हो गई, तीसरी पे आए तो
तो तीसरी पे आपको धीरे धीरे हल्का सा एक पीला सा प्रकाश दिखाई देगा। और पीला सा प्रकाश ऐसा दिखाई देगा जैसे आप दीपक जलाते हो, दीपक की लो जो होती है इस टाइप से। इसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि की तीसरी आँख की दिव्य ज्योति के दर्शन होना। अब ये दिव्य ज्योति हमें दिखनी चालू प्रारंभ होती है। कभी स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, कभी हल्की दिखेगी, कभी इधर को जाएगी, कभी इधर को जाएगी, कभी ये दो ज्योति हम आंख बंद करेंगे। ये सारा चीज़ हो रहा है दृष्टि के माध्यम से। थर्ड आई पे फोकस करते हैं, उसकी स्टेट बता रहा हूँ जब आप ध्यान में रहते हैं आंखें बंद करके फोकस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, इस पे कंट्रोल नहीं होगा आपका। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अपने को क्या करना है, अपने को दबा के जाप करना है और ध्यान करना है। ध्यान बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारी जाप की ऊर्जा होती है वो ध्यान के माध्यम से ही हमारे आज्ञा चक्र पे और सहस्त्रार पे जाती है, तभी सुंदर सहस्त्रार कमल दल बनता है 7वें चक्र में, जो कि कहीं ना कहीं समाधि का रास्ता खोलता है। ये आपको जब आपकी 3 परतें साफ हो जाती है, 3 परतें साफ होने के साथ साथ आपको कुछ पॉइंट दिखाई देंगे, अलग अलग डिफरेंट कलर के बिंदु। मोस्टली तो नीले कलर के बिंदु दिखाई देते हैं, पीले भी दिखाई देते हैं, नीले भी। कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होंगे, कभी 4 होंगे, और वो घूमते हुए दिखाई देंगे। तो कंसंट्रेट नहीं करना, आपको क्या करना है, सीधा जाप करते चले जाना और ध्यान करते चले जाना है। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें फोकस होगी, तीसरी दृष्टि आपकी साफ हो जाएगी। तीसरी परत आपकी दृष्टि की साफ हो जाएगी। अभी जो भी मेरी वीडियो वॉच कर रहा है, सबसे पहले मैं आपको उनके लिए भी ये बता देता हूँ, आप ये भी टेस्ट कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप किस लेवल पे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या स्टेट है। जो मैं लक्षण बता रहा हूँ वो मेरे खुद के अनुभव हैं, जो मैंने खुद महसूस करे हैं, दिव्य साधना के समय पर देखे हैं, वो अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो इन्हीं अनुभव के माध्यम से यदि आपको बिंदु दिव्य ज्योति दिखती है तो आपकी ये देखो 3 परतें तो साफ हो गई, तीसरी परते पे हैं, आपको कलर दिखता है। तो ऐसे ऐसे आप अपने को भी एनालिसिस कर सकते हैं, या आप इसके लिए आप मेरे माध्यम से चेकिंग भी करा सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के मैं चेकिंग भी कर देता हूँ। चलिए ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे। जब आपकी 4th लेयर पे काम होता है तो आपको जो दिव्य ज्योति चल रही है वो धीरे धीरे बिंदु 1 होते रहेंगे, 1 हो जाएंगे। जैसे मेरे साथ में क्या हुआ था, बिंदु ब्लू डॉट दिखाई देते थे, दिव्य ज्योति कुछ समय के लिए दिखाई दी। और ये एक ऐसे अनुभव होते हैं जो आपको कुछ क्षणिक ही दिखाई देते हैं, और एक जो अनुभव हो जाएगा वो जल्दी से दोबारा नहीं आता, क्योंकि आप उससे आगे बढ़ जाते हो उस लेवल से। तो आपके जो डॉट थे वो 1 होते चले जाते हैं और धीरे धीरे प्रकाश आपको दिखना चालू होता है। किसी को नीला कलर का प्रकाश दिखेगा आपके थर्ड आई पे, किसी को पीले कलर का दिखाई देगा, किसी को लाल कलर का, और काला तो सदाबहार है ही, मोस्टली तो सबसे ज़्यादा है। पीला कलर तो सभी देखते हैं, जिनकी दृष्टि नहीं खुली है वो काले रंग में ही दिखाई देते हैं, और जिनकी दृष्टि भी खुल गई है उनको भी कभी कभी काला दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ जब हमारी 4th उस पर गए तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे अनुभव है। एक हमारी शादी का साथ में जुड़ी हुई है, उसका नाम पूजा है, और उसको पहले नेगेटिविटी थी, मेरे सानिध्य में रह के उसने साधना करी है। ठीक है, और उसके साथ साथ आज के टाइम में उसको कैसे विजुअल्स दिखाई देते हैं, एक ट्रांसपेरेंट व्यक्ति की आकार का वो दिखाई देती है। तो एक्चुअल में वो बहुत सही जा रही है, उसकी तो 5 परतें आज के टाइम में साफ हो चुकी हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसी आकृति दिखाई देगी, कोई आपको बर्फ टाइप का, मतलब ट्रांसपेरेंट आकृति दिखाई देगी। कोई पता लगेगा कि हाँ ये कुछ तो है, कोई व्यक्ति है। अब ये देवता है या नेगेटिविटी ये कंफर्म नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी दृष्टि पूर्ण रूप से साफ नहीं है। बट हाँ, यदि ये आपको आकृति दिखाई दे रही है, कभी कुछ आकृति डिफरेंट कलर की दिखाई देनी चालू हो जाती है। आकृति आपको डिफरेंट कलर की, कभी स्वास्तिक दिखाई देगा, कभी ओम दिखाई देगा। मान लिया किसी भी आप व्यक्ति पे फोकस कर रहे हो तो क्रॉस का निशान दिखाई दे जाएगा। तो क्रॉस का काफ़ी हद तक जो दिखाई देता है रेड कलर में दिखाई देता है, और ये संबंधित होता है नकारात्मक शक्ति से। ठीक है, बाकी सबके दृष्टि के लेवल अलग होता है, कौन किस डायमेंशंस की शक्ति है, या किसके ऊपर वो डिपेंड, उसका लेवल क्या है, सबकी दृष्टि का लेवल अलग होता है। अब 4 परतें के साथ साथ उसको देवी देवताओं के भी थोड़ी थोड़ी
आकृति ऐसी दिखने लगेगी बट क्लियर नहीं दिखेगी, केवल स्ट्रक्चर दिखाई दे जाएगा, उसके अंदर ना पता लगेगा ये लेडीज है या जेंट्स हैं मतलब देवता है या देवी है, ये भी नहीं पता लगेगा। थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल्स आएंगे, जगह जगह सितारे दिखाई देंगे। जैसे ऐसा होता है ना कभी आपने महसूस करा होगा, हम कभी सूर्य को लगातार एक टक त्राटक कर लेते हैं सूर्य देवता को, तो सूर्य की जो रश्मियाँ होती है और फिर हम अलग देखते हैं तो हमें थोड़े थोड़े से स्प्रिंकल से दिखाई देते हैं, बिंदु बिंदु से, डॉट डॉट से घूमते दिखाई देते हैं। तो यही दृष्टि होती है, वो सूक्ष्म जगत है। उन्हीं सारे चीज़ों को हमें इन दृष्टि की परतें साफ होती है तो कुछ उस तरह का दिखाई देता है। सूर्य को देखने के बाद में कहीं दूसरी जगह कुछ और नहीं दिखाई देता, बट बीच की जो सूक्ष्म जगत की चीज़ें हैं वो दिखने चालू हो जाती है। सितारे दिखेंगे, चांद दिखेंगे, इस तरीके के स्प्रिंकल्स गोल्डन कलर के उड़ते हुए, छोटे छोटे परिया टाइप से के इस टाइप के अनुभव होने चालू हो जाते हैं।